वेलकम बैक टू माई चैनल। और ये कैसे हैं आप? आई होप यू फाइन। सो फ्रेंड्स, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टू दिस इज़ द वेरी डिमांडिंग वीडियोज बिकॉज दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ऑल पेरेंट्स। सो व्हाट इज़ प्रॉब्लम? पहले ये होगा कि मैं किस टॉपिक पे आज बात करने वाली हूँ और मेरा ये वीडियो किस टॉपिक पे है। सो मैं हूँ प्रतिभा और मैं आपके लिए इसी तरीके के नए नए वीडियोस लेके आती रहती हूँ जो आपकी पेरेंटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको हेल्पफुल होता है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मैं आप किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगी। नॉट एनीमोर, आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है किसी की बात मानना। तो ये किसी की भी बात मानना, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, सभी के लिए हैवी लगता है। लाइक चाइल्ड, हमें हमेशा लगता है कि हम अपने बच्चों के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार कर सकते हैं और वो हमें कुछ भी नहीं कहेंगे, या फुल कंट्रोल में रखना चाहते हैं और वो हमें समझेंगे कुछ भी नहीं कहेंगे। तो ये बहुत गलत है। हमें बच्चों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए बिकॉज वो भी एक इंसान है, वो भी प्यार और रिस्पेक्ट चाहते हैं। जैसे हम उनसे चिल्ला के बात कर रहे हैं, अगर कोई हमसे करते हैं तो हमें कैसे लगता है? अगर कोई बड़ा हमसे इस तरीके से बात करे जैसे हम अपने बच्चे से बात कर रहे हैं तो हमें क्या फील होता है? जरा सोच के देखिए। अगर हम चिल्लाएं तभी बात माननी है, अगर हम धीरे धीरे बोलते हैं तो उसे इग्नोर कर जा सकता है। क्यों ऐसा हम ही बनाते हैं? ये सिचुएशन भी हमें क्रिएट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब कभी भी बच्चे कुछ कर रहे होते हैं या हम उनसे कभी कोई काम करने के लिए कहते हैं तो वो उसे इग्नोर कर देते हैं। शायद वो काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसलिए हम भी उसे इग्नोर कर देते हैं। बट रॉन्ग, ही भी गलती करते हैं। हमें अपने बच्चों को लगता है कि जब मम्मा या पापा तेज़ तेज़ चिल्लाते हैं और कोई बात कहते हैं मानने के लिए, उसे हमें मानना है। और अगर वो धीमे से कोई बात करते हैं तो उसे हमें इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने देखा है। सो यहीं पे हमें बहुत ही सोच समझ के काम करना है कि जब पहली बार में जब हम बच्चे को कोई बात करती है और वो इग्नोर कर जाता है तो कुछ टाइम हमें उसे समझाना चाहिए कि आप मम्मा की बात नहीं मानेंगे, मम्मा की बात माननी चाहिए। छोटे बच्चे, आप तो एक अच्छे बच्चे हैं, गुड बॉय हैं, और एक अच्छा बच्चा अपनी मम्मा की बात मानता है। इस तरीके से इग्नोर नहीं किया जाता है। आपको रिप्लाई देना है, आपको वो काम करना चाहिए जो मम्मा आपसे कह रही है। मम्मा की बात एक बार में सुननी चाहिए। ये सब बहुत इफेक्टिव होता है कहना। उनसे प्यार से बात करिए, प्यार से समझाइए और इस बात को लाइटली मत लें, क्योंकि यही जाके आगे बच्चे जब रिप्लाई नहीं करते, हमें रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो ये बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट है बच्चों से बात बनवाएं, वही जो सही है। जी हाँ, बच्चों से सारी बात मनवाना ये ज़रूरी नहीं है। जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है वही बात उनको मनवाने के लिए पुश करें। हाँ, बच्चों को बात मनवाते टाइम हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमें हमारा ईगो बीच में नहीं लाना है, हमें ईगोइस्टिक नहीं होना है, खासकर बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर हम ईगोइस्टिक होंगे तो वो भी ईगोइस्टिक होते हैं। वही बात आप मनवाइए बच्चों से जो उनके लिए हार्मफुल हो। बाकी वो शैतानी भी करेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, अपने एक्सपीरियंस लेंगे लाइफ से, और उसके बल पे वो बहुत कुछ सीखेंगे। होना भी चाहिए उनका अपने आप सीखना बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि उसको फील करते हैं, देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, आफ्टर दैट सीखते हैं। सो ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है, उनकी थॉट ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है। बच्चों को गाइड तो करें पर फुल कंट्रोल ना करें। फुल कंट्रोल किसी को भी नहीं किया जा सकता, चाहे वो बच्चे हों चाहे किसी को, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये सही नहीं होता। कभी कभी कुछ पेरेंट्स को ईगो बहुत होता है कि अगर उन्होंने बच्चे से कहा कि आप टीवी बंद कर दीजिए, बच्चा तुरंत नहीं बंद कर रहा है, उसने कहा ओके पापा अभी मैं बंद कर रहा हूँ, पर नहीं, पेरेंट्स ने कहा नहीं करना है तो अभी बंद करना है।
अभी बंद करो, मैंने कहा ना अभी बंद करो। ये चीज़ बहुत गलत है। आप इतना ईगोइस्टिक होंगे तो बच्चे आपसे ही सीखते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर बच्चा आपको देख रहा है वो भी ईगोइस्टिक होगा आगे जाके, अभी वो रो लेता है, वो रोता है, कुछ कहता नहीं है, पर आगे जाके बहुत कुछ कर सकता है जब वो कुछ बड़ा होगा। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको बच्चों के सामने ईगोइस्टिक तो नहीं हो। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो बहुत ज़्यादा बच्चों को फील हो जाता है, और अक्सर हम बच्चों के सामने ऐसी गलती करते हैं, उनसे ऐसा बोल देते हैं। क्या हम बच्चों के सामने हम कह के जो बात करते हैं वो उन्हें बहुत हर्ट कर जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें लगता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बच्चे से कहा कि हम आपके लिए इतना करते हैं और आप हमारे कोई बात नहीं मानते, या कोई भी सिचुएशन को लेके आप उन्हें कुछ भी समझा रहे हैं, तो वहाँ पे आप हम वर्ड को नहीं यूज़ करते। एक पेरेंट्स बच्चे की तरफ हो गए और एक पेरेंट्स उसे समझा रहा हो और दूसरा पेरेंट्स बच्चे के फेवर में बोले, तो उन्हें उसे लगता है कि हाँ मैं अलग नहीं हूँ, मैं साथ में हूँ। क्योंकि जब हम कह के बात करते हैं तो बच्चे को लगता है कि मम्मा पापा एक टीम में हैं, और बच्चा को लगता है कि मैं एक अलग हूँ, अलग टीम में हूँ, या मैं अकेला हूँ। तो उसे ऐसा फील ना होने दे, उसके मन पे बहुत गहरा असर पड़ता है, वो अपने आप को लोनली फील करता है, जो कि सही नहीं है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हम वर्ड को यूज़ ना करें। बच्चों को बात बात पे डांटना इट्स नॉट राइट। उन्हें विदाउट रीज़न कि आप मत डांटिए, रीज़न होना चाहिए, तभी डांट भी अच्छी लगती है, समझ में भी आती है। क्योंकि कभी कभी कुछ पेरेंट्स कहते हैं बच्चा मेरी बात नहीं मानता, पर जब हम उनसे पूछते हैं और वो अपनी बात बताते हैं तो लगता है कि ये तो बात इतनी इम्पॉर्टेंट ही नहीं थी। मतलब हर बात पे डांटना, अगर बच्चा दौड़ रहा है बहुत तेज़ मत दौड़ो और धीमे मत दौड़ो, मतलब कुछ चीज़ें उन्हें अपने आप करने दीजिए, उन्हें फ्री रखिए। हर बात पे आप उन पर कंट्रोल करेंगे तो वो उसको गलत वे पे लेते हैं कि मम्मी तो और पापा हर बात पे मुझे डांटते हैं। अगर आप सही बात पे भी उनको डांटेंगे उन्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप तो हर ही बात पे डांट रहे हैं। तो आपको डांटने से पहले ये भी ध्यान में लानी चाहिए ये बात कि हम किस बात पे डांट रहे हैं उन्हें, और वो बात कितनी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे तो कुछ तो नादानी और शैतानी करेंगे, सो हमें इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी हम बच्चों को बहुत कुछ कहते हैं बात करने के लिए, लेकिन वो हमारी बात नहीं मानते। बच्चों को हम चाहते हैं कि वो हमारी ये बात माने, और ये उनके लिए अच्छा भी होता है, बट वो हमारी बात नहीं मानते। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, उन्हें ऑप्शन दें। लाइक एग्जाम्पल, जैसे हम बच्चे से कह रहे हैं कि आप खाना खाइए, वो खाना नहीं खा रहा, तो आप उन्हें ऑप्शन दे सकते हैं कि आप खाना खाना पसंद करेंगे या फिर नहाना पसंद करेंगे। टेल मी। ऑब्वियसली बच्चा यही कहेगा खाना खाना पसंद करेंगे, बट हाँ ऑप्शन सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए और आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि किसी भी वे में बच्चा आंसर के आपके फेवर में ही हो। कोशिश यही करें ऑप्शन ऐसा दें कि वो आपके फेवर में जाए, लेकिन बच्चे भी कार माइंड होते हैं। बच्चा सो नहीं रहा है तो आप क्या उससे कह सकती हैं कि बेटा आप सोने से पहले स्टोरी सुनना पसंद करेंगे या फिर अपनी बुक रीड करना पसंद करेंगे, चॉइस करिए। ऑब्वियसली बच्चा यही कहेगा कि मम्मा मैं क्लास बुक रीड नहीं करूँगा, मैं स्टोरी सुनना पसंद करूँगा, और उस समय आप उसे स्टोरी सुना के उसको सुना सकती हैं और वो बेड पे जाके सो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चे को आप किसी तरीके से पुश ना करें। हर बात के लिए कहना और समझाना बहुत ज़रूरी है, पर उस चीज़ को बार बार पुश करना इज़ नॉट राइट। बच्चों को हम बहुत कुछ करने के लिए कहते हैं, बहुत कुछ से मेरा मतलब ये नहीं कि एक टाइम में ही बहुत कुछ कह देते हैं करने के लिए। एक्चुअली पूरे फुल डे में हम बच्चों से काफ़ी कुछ कहते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उनसे करने के लिए कहते हैं। जैसे लाइक एग्ज़ाम्पल, हम उनसे कह रहे हैं कि आप बेटा आप नहा लो जाके, या आप कहते हैं टेक योर बात, समथिंग जो भी ना हो,
वो कहेगा ओके मम्मा मैं भी जा रहा हूँ, तो आप कहेंगे पक्का आप अभी जा रहे हो? तो वो कहेगा यस मम्मा पक्का मैं अभी जा रहा हूँ। तो आपको कहना है ट्रस्ट कर रही हूँ, क्या आप ट्रस्ट सच में जाएंगे? तो वो कहता है यस मम्मा ट्रस्ट मी मैं जाऊँगा, अभी जाऊँगा, जस्ट वेट। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कोई भी काम अगर कह रही हैं तो उसको ये ना कहें कि नहीं जाना है तो अभी जाना है, अभी जाओ अभी जाओ। उसको कुछ ऐसे मैजिक वर्ड हैं जो आप यूज़ कर सकती हैं और वो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। और वो ऐसे क्या मैजिक वर्ड हैं ये भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, बच्चों से हम अगर अपनी बात मनवा रहे हैं और अगर वो बच्चा वो काम करता है तो आप उसे एक प्यार से जादू की झप्पी सुनी होगी ना आपने, जादू की झप्पी यानी उसे हक करके उसको प्यार से बोलिए थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। और इससे इस थैंक यू वर्ड से ना उसे लगेगा कि मम्मा मुझे कितना प्यार कर रही है, देखो मैंने काम किया तो मम्मा मुझसे कितना हैप्पी है और मुझे डांट भी नहीं पड़ी, मुझे बहुत प्यार कर रही है। मतलब इट मीन्स उसे बच्चों को आपका प्यार वैसे भी चाहिए होता है, अटेंशन आपकी चाहिए होती है, उन्हें आपकी ही ज़रूरत है। ऐसा आपको लगता है कि वो टीवी देख लेते हैं या बाहर घूम लेते हैं, प्लेइंग करते हैं विद फ्रेंड, तो वो आपको जो है ज़रूरत नहीं है उनको ना, उन्हें सबसे पहले आपकी ही ज़रूरत है, बाद में कुछ और। अच्छा लगता है कि आप उन्हें इंस्ट्रक्शन ना दें और आपको भी माइंड में आना चाहिए कि आप इंस्ट्रक्शन देने की बजाय अगर हम वही चीज़ें उनके रूटीन में ला देते हैं तो हमें रोज़ रोज़ वो चीज़ें कहनी ही नहीं पड़ती। तो हर चीज़ को रूटीन में लाने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी और हमें भी, मैं भी करती हूँ। सो ये सारी बातें बहुत छोटी लगती हैं पर बहुत बड़ी हैं और इनको ध्यान रखना चाहिए। ट्रस्ट मी एक छोटा सा वर्ड है जिसको आप हर वक्त यूज़ कर सकते हैं कि बेटा ट्रस्ट मी आई विल डू, या फिर आप उससे भी कहते हैं कि क्या ट्रस्ट कर सकती हूँ, ट्रस्ट कर लूँ, मैं आपकी बात मान लूँ तो आप ये करेंगे। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी ट्रिक है जिन्हें आप सिचुएशन को लेके कह सकते हैं, उससे बच्चा आपकी बात मानेगा। और लास्ट में एक ऐसा ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ जो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे यूज़ करें, मैं उसे बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगी बट हाँ इमोशनली उसे ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, बहुत ही पोलाइट वे में आपके, आप तो मेरी बात मानते नहीं हैं, अब क्या करूँ, मैंने आपसे ही करने को कहा था, कोई बात नहीं मम्मा ही कर लेगी, मम्मा वैसे भी सारा दिन काम करती है थक जाती है बट मम्मा ही कर लेगी, आपको नहाना था पर आप तो जा नहीं रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, फिर मैं वेट कर लेती हूँ, तब तक बैठी हूँ, मैं थकी हुई हूँ, लेटना चाहती हूँ। मतलब समथिंग इस तरीके से आप उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हो और उस सब चीज़ों को जब देखता है तो कहेगा ओके मम्मा मैं अभी जा रहा हूँ, आप प्लीज़ मतलब सैड मत होइए। तो ये एक इमोशनली ब्लैकमेल होता है जो कभी कभी कुछ पेरेंट्स और कुछ मदर करती हैं। और वैसे मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से पहले हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, ये लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि जिस तरीके के बच्चे जैसे बच्चे वैसी सिचुएशन और वैसे ही हमें काम करना चाहिए। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस प्रॉब्लम को लेके जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। सो अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जी मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।